चैप्टर 7 हनीमून प्लानिंग। अब आगे। रिद्धव सालों बाद उस राणा विला में आया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। सामने बैठी लड़की की रेड ड्रेस दिख रही थी। वो अपने पंजों के बल बैठे हुए दीवार पर कुछ कर रही थी। अगले ही पल वो पलटी। उसने पास पड़े कपड़े को झटक दिया। रिद्धव ने धूल से अपनी आंखें बंद की। उसे एक आवाज उससे दूर जाती हुई सुनाई दी। रिद्धव ने 2 कदम पीछे लिए। कौन हो तुम? उसके हाथ में एक लड़की की कलाई थी। उसने आंखें खोली। उसकी आंखें पानी से भरी थी। उसे धुंधला दिख रहा था। अगले ही पल तेज दर्द उसे अपनी कलाई पर हुआ। वो गहरी सांसें रिद्धव को अपने करीब महसूस हुई। रिद्धव ने एक बार में हाथ नहीं छोड़ा। अगले ही पल उसने झटकते हुए हाथ छोड़ा। ये वार काफी तेज था। रिद्धव ने अपने हाथ से निकलते खून को देखा। फिर सामने एक साया उसे दूर भागता हुआ दिखा। ही स्टॉप। रिद्धव उसके पीछे भागा। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उस लड़की ने रफ्तार से गेट पर चढ़ना चाहा। रिद्धव ने गेट पर लात मारते हुए उसे खोल दिया। वो लड़की दूसरी तरफ गिरी। उसने सिर घुमाकर अपने जानलेवा नजरों से रिद्धव को देखा। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो बिना वक्त गवाए अपनी बाइक पर चढ़ वहां से चली गई। रिद्धव ने गेट पर मारते हुए कहा, हु द हेल आर यू? वीन्यू परेशान सी इधर उधर घूम रही थी। उसे शिवांश का इंतजार था, लेकिन उसे सामने से अभय आता दिखा। अभय, आप इस वक्त सब ठीक है? आरंभ, इमारा, यूंग लेडी सब थी है। बॉस से कुछ डिस्कस करना था। पेज 2। अभय के कहने पर वीन्यू ने हाँ में सिर हिलाया। पीछे से शिवांश आया। वीन्यू शिवांश की तरफ आई। आप आ गए? मैं कब से वेट कर रही थी। शिवांश ने वीन्यू के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे कॉल कर लेती। बोलो क्या बात है? वीन्यू ने कहा, आप अभय से बात करें, वो परेशान है। शिवांश ने वीन्यू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रूम में जाओ, मैं आता हूँ। वीन्यू हमें सिर हिलाकर चली गई। अभय को देखते हुए शिवांश ने कहा, व्हाट हैपेंड अभय? उसने अपना ब्लेजर निकालकर एक मेड को दिया। अभय ने कहा, मुझे लगता है प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। शिवांश ने हंसते हुए कहा, प्रॉब्लम कल इंडिया में लैंड हो चुकी है मिस्टर दीवान। आप हंस रहे हैं? इतने साल जो संभाला है वो। शिवांश ने अभय के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, उसे भूल जाओ अभय, अब खेल में नए खिलाड़ी उतरे हैं। खेल उन पर छोड़ो, हम कुछ वक्त के लिए ऑडियंस बन जाते हैं। अभय ने शिवांश के बेफिक्र चेहरे को देखते हुए कहा, कितने वक्त के लिए? उतने वक्त के लिए जब तक उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती। अभय ने साइड से ड्रिंक की बोतल उठाकर टेबल पर 2 ग्लास रखते हुए कहा, खबर आ रही है आप अपनी पोजीशन अपने हियर को दे रहे हैं। शिवांश ने ग्लास उठाया, उसे अपने होठों से लगाकर पीछे की तरफ टिकते हुए काम अंदाज में बोला, सोच रहा हूँ 3-4 हनीमून प्लान कर लूं। अभय को ठसका लगा। वो खांसने लगा। उसने शिवांश को देखा। उसकी चमकीली भूरी आंखों में शैतानी थी। अभय ने गहरी सांस ली। फिर हंसते हुए बोला, लगता है यूंग लेडी से जूते। पेज 3। पढ़ने वाले हैं। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अभय को घूरते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ। अभय हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। बॉस, पार्टी कब है? शिवांश ने सर्द आवाज में कहा, कयामत के दिन। अभय ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। दरवाजे पर पलटकर उसने शिवांश को देखा, बॉस जरा संभल कर, कहीं इस उम्र में आपको हनीमून स्वीट से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। शिवांश ने पलटकर ग्लास उसकी तरफ फेंका। अभय गेट बंद कर वहां से भाग गया। शिवांश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बास्टर्ड। एक लड़का सड़क पर भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थी, बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसने एक नजर पलट अपने पीछे आते उन गार्ड्स को देखा। तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। रिद्धव अपने रूम में था। उसकी नजरें आसमां पर थी। उसने एक नजर अपनी कलाई को देखा। सो यहाँ तक पहुंच गई हो तुम? तुम्हें हाइड एंड सीक खेलना, लेट्स प्ले लिटिल बनी, लेकिन इसके साथ तुम्हें एक गेम और खेलना होगा जिसके खबर तुम्हें नहीं होगी। रिद्धव का फोन रिंग किया। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, यस जॉर्ज। बॉस, बहुत हलचल हो रही है, सुना जा रहा है कोई आया है। उसे रोकने के लिए काफी लोग खड़े हैं। तुम उस भीड़ में खड़े रहो, उस वक्त का इंतजार करो। जैसे ही मौका मिले अपना काम कर निकल जाओ। किसी मौत किसी की जिंदगी, दोनों एक पल में तुम्हारे हाथों से किसी को हासिल होगी। यस बॉस, सुना है लास वेगस के बाद रेड क्वीन इंडिया में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही है। कभी भी अघोरी की जान जा सकती है। पेज 4। नो नो नॉट एट ऑल जॉर्ज, इतना आसान नहीं है अघोरी को मारना। अगर वो यहाँ आना चाहती है तब पता लगाओ रेड क्वीन है कौन। आई वांट हर फेस। यस बॉस, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। रिद्धव ने कहा, लिस्टन जॉर्ज। अपनी आईब्राउ रब करते हुए उसने कहा, राणा विला में एक लड़की कल रात आई थी, पता करो कौन थी। जॉर्ज ने कहा, बॉस उसे बेसमेंट तक ले जाना है। नो, जस्ट फाइंड हर। इतना बोलकर रिद्धव ने कॉल डिस्कनेक्ट की। रिद्धव ने अपने फोन के वॉलपेपर को देखा। एक 3 साल की बच्ची उसकी गोद में बैठी थी। लिटिल बनी, इफ यू आर दैट देन योर पनिशमेंट विल बी वेरी बैड। उसका अंगूठा फोटो को सहला रहा था। शिवांश रूम में आया। वीनू ने उसके गीले बालों को देखा। उसके पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, वंश बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। शिवांश ने गहरी सांस ली। वो उसे कैद करके क्यों रख रहा है? वीनू चिढ़कर शिवांश को देखा। उसे बाप की फिक्र कहते हैं। तब तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं। वीनू ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवांश चिड़न भरी नजरों से उसे घूर रहा था। वीनू ने उसके हाथ में फोन रखा, कॉल करें। शिवांश ने अपनी आईब्राउ रेस करते हुए कहा, हुक्म चला रही हो? वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ रख उसके कंधे से सिर टिकाते हुए कहा, नहीं चला सकती। शिवांश ने उसे अपनी आगोश में लेते हुए कहा, सिर्फ तुम चला सकती हो। उधर से वंश की आवाज आई, यस भाभी। पेज 5। भाभी को पति बोल रहा हूँ, अपने बैग पैक करो, इंडिया आओ, तुम्हारे भतीजे के लिए पार्टी है। वो सेव बन रहा है, आकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी संभालो। वंश ने कुछ पल बाद कहा, बट भाई नो क्वेश्चंस कहकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वीनू हैरानी से शिवांश को देख रही थी जो उसका फोन फेंककर वहां से बाथरूम में जा चुका था। वीनू ने मुंह बनाया, गब्बर आज भी नहीं सुधरा। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। कल पार्टी है जहां ऑफिशियली तुम्हारे अंडर राठौड़ इंडस्ट्रीज होने की अनाउंसमेंट होगी, सो बी रेडी। बाकी ऑफिस में आज पेपर वर्क होगा। शिवी तुम ऑफिस आ जाना। सॉफ्टी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। वाओ ब्रो, आप सीईओ बनने वाले हो, कांग्रेचुलेशंस। रिद्धव ने मुस्कुराकर सॉफ्टी को देखा, डैड आप सब देख रहे हैं तब इसकी क्या जरूरत है? शिवांश ने रुककर रिद्धव को देखा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे? जब मेरे हाथ ये सब आया था, मैं तुमसे 1 साल छोटा था। उस 1 साल में मुझे तुम्हारी माँ मिल गई थी। रिद्धव ने वीनू को देखा, दादू कब आ रहे हैं? आज ही आ जाएंगे, इस वक्त फ्लाइट में हैं। सॉफ्टी अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने उछलना शुरू कर दिया। ओ वाओ, दादू आ रहे हैं, अब तो बहुत मजा आएगा।
रिद्धव ने खड़े होते हुए कहा, किसी डोंट डू दिस। अगले ही पल सॉफ्टी को चक्कर आ गए। वो गिरने के ही कि रिद्धव ने उसे संभाल लिया। शिवांश वीनू जल्दी से उसके पास आए। शिवांश ने सॉफ्टी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कितनी बार मन किया है ये शैतानियां नहीं किया करो। पेज 6। सॉफ्टी ने भरी आंखों से शिवांश को देखा। डैडी मैं कुछ नहीं कर सकती। शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठाया। ये बताओ रात क्या किया था। सॉफ्टी नजरें चुराने लगी। मैंने कुछ पूछा है। इस वक्त शिवांश की आवाज बेहद सख्त थी। सॉफ्टी ने शिवांश के कंधे में सिर छिपाते हुए कहा, बस अपनी कंपनी का कुछ वर्क किया था। शिवांश उसे लेकर उसके रूम की तरफ चला गया। वीनू उन दोनों को देख रही थी। वीनू के कंधे पर हाथ रख रिद्धव ने उसे अपने तरफ किया। मॉम शी विल बी फाइन। वीनू ने कहा, मैं ही यही कहती हूँ, हर रोज खुद से कहती हूँ कि सुबह अपनी बेटी को देख पाऊंगी, वो एक दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन 12 साल हो गए उस अच्छी डेंट को, 12 साल ही गए मुझे खुद से यही कहते हुए वो एक दिन ठीक हो जाएगी। रिद्धव ने वीनू के माथे को चूमा। आज आपकी लेडी गैंग आ रही है सो आप बिजी हो जाएंगे। वीनू ने रिद्धव का हाथ थाम बाहर आते हुए कहा, मैं कहती हूँ मेरी लेडी गैंग में एक लेडी को बड़ा क्यों नहीं देते। रिद्धव ने कहा, टेक केयर मॉम। वो आगे बढ़कर वीनू ने उसे जाते हुए देखा। आखिर कब तक तुम इग्नोर करोगे, कोई तो बनी होगी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगी। वीनू पलटी तब उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। दादा दादी के साथ अनिका की फोटो लगी थी जिस पर हार था। अनिका ध्रुव सिंह राठौर, शिवांश की मॉम जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, आप डैड को छोड़ गई और डैड ने हमें छोड़ दिया मम्मा। थोड़ा आगे आकर उसने दूसरी साइड कुछ फोटो देखे जिनमें बीच में एक फोटो लगा था। एक फाइटर जेट के सामने लड़का खड़ा था। उसके वो ब्राउन हेयर जो माथे पर बिखरे, उसकी ब्लू आइज चमक रही थी। वीनू ने उस फोटो। पेज 7। हर न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी। राठौर इंडस्ट्रीज की बागडोर अब रिद्धव शिवांश सिंह राठौर के हाथों में है, जिसके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है। रुद्रानिका के बोनेट पर बैठी थी। उसके हाथ में कई सारी फोटोज थी, अलग अलग इंसानों की। उसने एक फोटो को अपने सामने किया। अघोरी देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। बहुत शौक है तुम्हें रुद्रम राणा की औलाद को ढूंढने का, अब वो तुम्हारे सामने है। उस फोटो को फेंककर उसने उस पर अपने मुंह मौजूद रिंग को थूक अगले ही पल जलता लेटर डाली दिया। वो तस्वीर पल में जलकर खाक हो गई। इससे ज्यादा आग उसके दिल में थी जिसमें बहुत कुछ खाक होने वाला था। रुद्रानी ने बोनेट पर लेटते हुए कहा, राठौर अंकल आजकल क्या कर रहे हैं बाबू। उसके पीछे एक 30 साल का आदमी खड़ा था जिसके छोटे बाल और लंबी दाढ़ी थी। उसने एक आईपैड सामने करते हुए कहा, बहुत बड़ा जश्न करने वाले हैं राठौर अंकल, बेटे को सब सौंप कर बीची के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने आईपैड पर न्यूज स्क्रॉल करते हुए कहा, बुढ़ापे में जवानी के शौक जरा शोभा नहीं देते। ऐसा करो। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने कहा, उठा लो जरा अंकल से मुलाकात हो जाए। बाबू ने कहा, आरडी उनका बेटा बहुत खतरनाक है। रुद्रानी ने गर्दन मोड़कर बाबू की देखा। उसके चेहरे के भाव वो खतरनाक नजरें देखते हुए रुद्रानी ने कहा, मुझसे ज्यादा खतरनाक। बाबू ने घबराई नजरों से अपने सीने को देखा जिस पर रुद्रानी ने खंजर रखा हुआ था। वीनू हॉल में बैठी थी कि उसे किसी ने आवाज दी, प्रिंसेस। वीनू ने झट से सिर उठाकर देखा। सामने ध्रुव खड़े थे। वीनू अपनी जगह से खड़ी। पेज 8 हुई। उसकी आंखें भर आई। पूरे 1 साल बाद वो ध्रुव को देख रही थी, जो काफी बूढ़े हो गए थे, कमजोर भी। वीनू उनके पास आई, डैड, लेकिन उससे पहले ही उसकी बेटी आकर ध्रुव के सीने से लग गई, दादू। उसकी चहकती आवाज पर ध्रुव ने उसके माथे को चूमा। कैसी है हमारी राजकुमारी। आई एम ऑल फाइन दादू। आपने बताया क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ध्रुव ने वीनू को अपने पास आने खोज इशारा करते हुए कहा, क्योंकि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। वीनू ने ध्रुव के पैर छुए। ध्रुव ने उसे हग किया। कैसे हो। वीनू उनके सीने से लगी सिसकने लगी। मुझे आपकी बहुत याद आई। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। सॉफ्टी लगातार ध्रुव से बात कर रही थी, मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। रिद्धव बेसमेंट में बैठा था। जॉर्ज किसी के को कंधे पर उठाकर लाया। उसने सोफे पर फेंकते हुए कहा, बॉस आपका पार्सल आ गया है। रिद्धव ने अपनी फिंगर की थाई पर टैप करते हुए सामने कशमकते इंसान की देखा जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसका चेहरा कपड़े से ढका था। वो खुद की छुड़ाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। मेरे चंगुल से बचना नामुमकिन है, तब अपनी कोशिशें छोड़ दो, बेहतर होगा। उस इंसान ने हिलना डुलना बंद कर दिया। जॉर्ज अपने हाथ में 2 तार लेकर आया। वो उन्हें आपस में रगड़ता, तब उनसे चिंगारी उठती। उसने उन तारों को हाथ में लिया। उस इंसान को देखते हुए बोला, बहुत शौक है न तुम्हें खतरों से खेलने का, देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक है, तुम ये खेल या रिद्धव शिवांश सिंह राठौर। पार्टी में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। इतनी ग्रैंड पार्टी शायद ही कभी हुई थी। यहाँ सारी दुनिया से विपा रहे थे। सेलिब्रिटी बिजनेसमैन, ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो इस पार्टी में शामिल न हो रहा हो। ध्रुव वीनू एक दूसरे को परेशानी से देख रहे थे क्योंकि शिवांश नहीं आते था। वीनू का ध्यान शिवांश पेज 9 पर था, इसलिए उसने ये नहीं देख रिद्धव भी वहां मौजूद नहीं था। वीनू ने सामने देखा, फना आ रही थी। वीनू जल्दी से उसके तरफ आई। फना। वीनू की आवाज पर फना जो सिर झुकाए आ रही थी, उसने सिर उठाकर वीनू को देखा। वीनू ने फना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे हो। फना झट से वीनू के गले से लग गई। उसे शांत करते वीनू ने सब तरफ देखा। वंश नहीं आए। क्या आज भी उतने ही नाराज है। गिरीश कार ड्राइव कर रहा था। शिवांश पीछे बैठे हुए अपने लैपटॉप में बिजी था। गिरीश ने अपने आसपास देखा। आज उनके साथ कोई भी गार्ड नहीं थे। शिवांश अकेले ही आया था। गिरीश ने एक बार पीछे देखा। काफी देर से एक कार उन्हें फॉलो कर रही थी। गिरीश ने कहा, बॉस। शिवांश ने सर उठाकर उसे देखा। गिरीश बोला, एक कार काफी देर से हमें चेस कर रही है। शिवांश ने एक बार मिरर में देखा, फिर बोला, करने दो, हो सकता है कोई जान पहचान का हो। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गिरीश को समझ नहीं आया कि शिवांश क्या चाहता है। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और कार की स्पीड बढ़ा दी। देखते ही देखते एक से कई सारी कार हो गई और वो उनके आसपास चलने लगे। एक कार तेज रफ्तार के साथ उनकी कार से आगे निकली। गिरीश ने अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज किया और फोन वापस रखते हुए दूसरी तरफ दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ते हुए शिवांश ने सिर उठाकर उसे देखा और नामे सिर हिलाते हुए वापस अपना काम करने लगा। शिवांश को ऐसे देखकर गिरीश को टेंशन हो रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि शिवांश के दिल में आखिर क्या चल रहा है। कुछ ही दूरी पर आकर उसने दूसरा रास्ता लिया, तब उसे ठीक अपने सामने एक कार दिखी। उसे देखते हुए गिरीश ने ब्रेक लगाया और दूसरी तरफ गाड़ी मोड़नी। पेज 10 चाहिए, लेकिन दूसरी साइड से एक कार आ गई।
ये देखकर गिरीश ने झुंझलाकर उन लोगों को देखा और बोला, आखिर ये हैं कौन और हमसे क्या चाहते हैं। इस बार शिवांश ने उसे जवाब दिया, बस एक मुलाकात। शिवांश की बात सुनने से पहले ही गिरीश ने तेज ब्रेक लगाया, क्योंकि उसके सामने एक कार थी जिससे उनकी टक्कर होने से बची थी। शिवांश को देखते हुए गिरीश ने कहा, बॉस आप ठीक हैं। बिना कुछ कहे शिवांश कार से बाहर निकल गया। गिरीश ने अपनी गन ली और बाहर निकलते हुए बोला, बॉस ये सेफ नहीं है। गिरीश शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, वो जाकर अपनी कार के सामने खड़ा हुआ। सामने कार में कोई हलचल नहीं हुई थी, वो इंसान अंदर था, वो भी अंदर ही मौजूद था, लेकिन बाकी कारों से काफी सारे आदमी निकलकर बाहर आ गए थे और वो पर गन पॉइंट किए हुए खड़े थे। लेकिन शिवांश को पहले कभी खौफ होता था ना, आज था वो बस उस कार को देख रहा था। कुछ देर बाद उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसने फुल रेड ड्रेस पहनी हुई थी और आंखों पर चश्मा लगाए वो अपने बालों से खेलती आगे बढ़ रही थी। शिवांश ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा, कर ली। ये देखकर उस लड़की ने अपने भौहें सिकुड़ शिवांश के सामने आकर खड़े होते हुए बोली, तो कैसे है आप? राठौड़ अंकल, रुद्रानी ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, आपसे क्या छुप सकता है? आप सब जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और किस चीज की ख्वाहिश है, और शायद ये भी कि मैं उसे पाकर ही रहूंगी। शिवांश ने कहा, आखिर कभी कभी कुछ पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। रुद्रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस आपसे बस एक मुलाकात के लिए आई थी, पता नहीं था मुलाकात इतनी हसीन होने वाली है। शिवांश ने कहा, मुझे किसी से किसी भी मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि जिस रास्ते आई हो बस उस रास्ते चलो, बाकी दूसरों की जिंदगी में शामिल होने का जरूरत नहीं करना, वरना उसका अंजाम बेहतर जानती हूँ क्या हो सकता है। शिवांश ने कहा, मुझे किसी से किसी भी मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि जिस रास्ते आई हो बस उस रास्ते चलो, बाकी दूसरों की जिंदगी में शामिल होने का जरूरत नहीं करना, वरना उसका अंजाम बेहतर जानती हूँ क्या हो सकता है। उसने हंसते हुए कहा, अंजाम अंजाम आप जानते हैं कि आपका यहाँ खड़ा होने का क्या अंजाम हो सकता है? आपकी मौत। एक तेज गोली चलने की आवाज आई। इमेज 2। चाहिए टाइम गोना किल हर लिटिल बनी। अब आगे। रिद्धव ने जॉर्ज की इशारा किया, उसने उस इंसान के चेहरे से कपड़ा हटाया। उस इंसान से एक दो बार पलके झपकाए। उसका चेहरा डर सफेद पड़ गया था, बड़ी बड़ी आंखों में डर था, लेकिन सामने देखती ही उसकी आंखें हैरानी से फैली, उसके सुर्ख होंठ कुछ कहना चाहते थे। रिद्धव ने जैसे ही तार उसके नजदीक किए, उसने नमे सिर हिलाना शुरू कर दिया। मुंह खोलो इसका। रिद्धव के कहने पर जॉर्ज ने मुंह खोला। रिद्धव ने उसके उन तार को लगा दिया। आह ब्रो आपने ये क्या किया? आह बड़ी माँ, बड़े पापा, मम्मा, डैडी, आह बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जस्ट शट अप रुवांश सिंह राठौड़, वंश और फना के बेटा, बेहद शरारती और जिद्दी। सब उसकी नौटंकी देख रहे थे, क्योंकि तार में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था। रुवांश ने रुककर सबको देखा। एक गार्ड ने उसके हाथ पैर खोल दिए। रिद्धव ने कहा, भागना है। रुवांश झट से रिद्धव की गोद में कूद गया, उसके गले में हाथ लपेटते हुए बोला, ब्रो आपके पास आने के लिए ही भाग रहा था, आप ही तो हो मेरी आखिरी ख्वाहिश। सब उसकी नौटंकियां पर मुंह दबाए हंस रहे थे। पार्टी। वीनू फना से कहा, क्या वंश अभी तक नाराज है? तभी वहां वंश की आवाज आई, कोई आपसे कैसे नाराज रह सकता है प्यारी। इमेज 3। भाभी। वीनू ने झट से पलट कर देखा। इतने दिनों बाद वंश को देख वो इमोशनल हो गई। जब से उसकी शादी हुई थी उसने वंश को किसी बच्चे की तरह संभाला था। वंश ने आकर वीनू के पैर छुए। वीनू ने उसके सिर पर हाथ रखा। वंश झट से वीनू के गले से लग गया। आई मिस्ड यू सो मच भाभी। तब भी इतना बुलाने पर आप हमारे पास नहीं आए, कितनी कॉल्स की थी आपको जरा हमारा ख्याल नहीं आया। वंश ने वीनू के आंसू साफ किए। बहुत याद आई आपकी भाभी, बहुत, बस आपकी देवरानी आना ही नहीं चाहती थी। वीनू ने फना की देखा, उसे अपने पास किया। क्या हम लोग इतने बुरे हैं? वंश का चेहरा लाल पड़ गया था। फना ने कहा, गलती मेरी थी भाभी, शायद इसी वजह से ऋषु हमें छोड़ गया। वीनू ने भरी आंखों नमे सिर हिलाया। तुम्हारी गलती कभी नहीं थी, समझी? अब ये दोबारा नहीं कहना। फना ने हाँ में सिर हिलाया। भाभी मेरा जल्लाद भाई किधर है? वंश बेचैनी से सब तरफ देख रहा था। वीनू ने उसे ध्रुव की तरफ इशारा किया। वो डैड वहां रहे, आपका भाई और भतीजा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ है। शिवांश के कान के पास से गुजरते हुए बुलेट जाकर कामे लगी। रुद्रानी ने शिवांश का हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ खींचा, उस डायरेक्शन में गोली चलाई जहां से शिवांश पर अटैक हुआ था। वो आदमी जमीन पर ढेर हो चुका था। रुद्रानी अभी भी मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रही है। आपने बताया नहीं अंकल? शिवांश ने उसी अंदाज में खड़े होते हुए कहा, क्या पूछना चाहती हो? इमेज 4। यही कि मुझसे मिलकर कैसा लगा? शिवांश और रुद्रानी को सब तरफ से गार्ड्स ने कवर कर रखा था। रुद्रानी के गार्ड्स उन लोगों से निपट रहे थे जो आदमी उन पर अटैक कर रहे थे। शिवांश ने बड़ी नरमी से कहा, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता, वो मुझे इरिटेट कर देते हैं, फिर मैं उनके कान खींचता हूँ या उन्हें पीट देता। रुद्रानी के चेहरे का रंग लाल हो गया, उसे गुस्सा आ रहा था। शिवांश का इतना शांत होना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक पल में उसकी जान ली जा सकती थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। शिवांश ने 2 कदम पीछे होकर रुद्रानी से कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी बहन ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी बहन नहीं हो। उसे वहां छोड़ आई। एक केस में उलझाकर वो वक्त रहते हमसे कंटेक्ट नहीं करती, तब जाने क्या होता। You didn't do it right. रुद्रानी बुरी तरह चीखी। It would be better if you don't reach them, Mr. राठौर, otherwise there are many soft targets in your house too. शिवांश ने गुस्से कहा, आवाज नीचे, इस वक्त इन पैरों पर खड़ी हो क्योंकि तुम रुद्रम राणा की औलाद हो, तब उसके उसूलों पर कायम रहो। एक शेर की तरह जिया था वो, यूं कायरों वाले काम नहीं किए उसने। रुद्रानी ने शिवांश पर गन पॉइंट करते हुए कहा, जानते हैं न मेरे डैडी को किसने मारा? शिवांश रुद्रानी को देख रहा था, जिसकी आंखों में खौफ का खतरा नहीं था, बल्कि एक आग थी। शिवांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। उसी वक्त एक गोली आकर रुद्रानी के बाजू में लगी। रुद्रानी झटके से पीछे हुई, उसके हाथ से गन छूटकर गिरी। उसने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ को पकड़ते हुए पलट कर देखा। रिद्धव अपनी जानलेवा नजरों से रुद्रानी को घूर रहा था। रुद्रानी ने अपना मास्क लगा लिया। उसने तिरछी नजरों से शिवांश को देखा। रिद्धव बेहद खूंखार लग रहा था, उसके चेहरे के वो डरावने भाव। वो तेजी से रुद्रानी की तरफ बढ़ रहा था। बीच रास्ते में बाबू आया। उसने रिद्धव के सीने पर इमेज 5 हाथ रख उसे रोकना चाहा, लेकिन रिद्धव ने उसका हाथ पकड़ बुरी तरह से मोड़
दिया, बाबू की चीख वहां गूंज गई। अगले ही पल रिद्धव के मुंह पर एक पंच पड़ा। सामने एक लड़की खड़ी थी। रिद्धव ने कहा, रेड क्वीन, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसके बाद रिद्धव ने अपने कदम रुद्रानी की तरफ बढ़ाए। रुद्रानी ने कहा, बड़े तड़प रहे हो, तुम्हारे बाप के सीने में अब तक एक गोली नहीं उतारी, इरादा भी नहीं था, वरना अब तक तुम्हारे बाप की वो अपने लफज पूरे करती। उससे पहले रिद्धव ने उसका गला पकड़ लिया। अगले ही पल शिवांश ने उसे रुद्रानी से दूर किया। रिद्धव, वो सिर्फ बात कर रही थी। रिद्धव ने अपनी नजरें शिवांश की तरफ की। डैड, आई स्वेयर आई एम गोना किल हर। स्टॉप इट गिरीश, जाने दो इन्हें। शिवांश रिद्धव को वहां से ले जाने लगा। रिद्धव ने एक नजर पलटकर रुद्रानी को देखा, जिसकी आंखों में चमक थी। उसने रिद्धव को मिडिल फिंगर दिखाई। रिद्धव शिवांश का यहाँ से निकल गई। रुद्रानी ने कहा, बंदा जानलेवा है। बाबू ने कहा, कोई हमें पॉइंट पर रख मिस्टर राठौड़ को मारना चाहता था, जिससे उनके ये खुला सांड हमसे भीड़ जाए। रुद्रानी ने कुछ नहीं कहा। उसने बाबू को हाथ को देखा। बड़े नाजुक कलाई है तुम्हारी, जरा मजबूती लाओ इनमें, वरना चूड़ियां पहना दूंगी। ये सुनते ही बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्रानी की चूड़ियों से अच्छे से वाकिफ था वो। रिद्धव गुस्से में कामे बैठा। डैड, व्हाई डिडंट यू लेट मी डू एनीथिंग टू हिम? शिवांश ने गुस्से से ज्वालामुखी बने रिद्धव को देखा। बिकॉज यू विल रिग्रेट इट लेटर। नो नेवर। उसने आप पर गन पॉइंट की थी। शिवांश ने रिद्धव के सवाल को इग्नोर किया। पार्टी स्टार्ट ही गई। इमेज 6। इग्नोर किया, पार्टी स्टार्ट ही गई। रिद्धव शिवांश को देखता रहा। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे पता चला था रेड क्वीन आपके रास्ते में आने वाली है। रेड क्वीन? शिवांश ने रिद्धव को देखा। यस शी इज रेड क्वीन, उसे दूसरों का खून पीना पसंद है। शिवांश ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई। सो जो उसे नहीं बनना था वो बन चुकी है। रिद्धव ने अपने तेज धड़कते दिल पर हाथ रखा। हु इज शी? रुद्रानी रुद्रम राणा। रिद्धव ने गर्दन मोड़कर शिवांश को देखा, फिर गुस्से से बोला, जो कोई भी ही उसे आप तक पहुंचने का हक नहीं है। अपने होठों के साइड छूते हुए रिद्धव ने अपने होठों पर लगे उस कट को देखा जो रुद्रानी के पंच से लगा था। यू डिड अ रॉन्ग थिंग लिटिल बनी। पार्टी वेन्यू। वीनू गेस्ट का वेलकम कर रही थी। उसकी नजरें दूर पर जाती। रिद्धव शिवांश में से कोई नहीं आया था। वीनू ने गुस्से से अपने फोन को देखा। ध्रुव ने कहा, बेटा क्यों परेशान होती हो, आता होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुस्से भरी आवाज पर ध्रुव ने पलट कर देखा। सामने देखते हुए उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सोचा आखिरी वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। बहुत गलत सोचा तुमने ध्रुव राठौड़। ध्रुव अपने सामने खड़े अपने हमउम्र आदमी को देखा, जिनके आगे के बाल सफेद थे, चेहरे पर बेहद गुस्सा था। अपने साथ खड़ी लेडी का हाथ पकड़े वो ध्रुव को घूर रहे थे। इमेज 7। वीनू ने आगे बढ़ते हुए कहा, पापा अब नाराजगी छोड़ दीजिए। सारांश प्रताप सिंह, वीनू के पापा। उनकी ध्रुव की दोस्ती बेहद गहरी थी। एक बार सारांश ध्रुव को बिना बताए गए। अनिका की मौत के बाद ध्रुव इंडिया छोड़ गए। सारांश ने वीनू को देखा। अपने डैड की तरफदारी करना बंद करो। उनकी आवाज गुस्से कांप रही थी। ध्रुव ने सारांश का हाथ पकड़कर उन्हें खींचा। चल मेरे साथ चल। खुद गया था तब, मैं बेवजह भी नहीं गया। ये जगह, ये शहर, हमारे घर का हर कोना मुझे अनिका की याद दिलाता है। कैसे रुकता यहाँ? बोलते हुए ध्रुव की आंखें भर आई। सारांश ने उन्हें गले लगा, किसी छोटे बच्चे की तरह सुबकते हुए बोले, तूने मेरी परवाह नहीं की। सिया ने वीनू की देखा, उसके माथे को चूमते हुए बोली, कैसी हो? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ मम्मी, भैया भाभी नहीं आई और आरुष? सिया ने कहा, वो दोनों हमारे साथ ही आ रहे थे। फिर जानती हो तुम, उन दोनों को दरवाजे पर झगड़ने लगे। आरुष तो कल का आरंभ के साथ गया हुआ है। वीनू की नजर आकाश और आरुषि पर पड़ी, जो किसी बात पर बहस करते हुए आ रहे थे। कभी तो सीधे से आ जय कीजिए, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। आकाश ने मुंह बनाकर वीनू को देखा, उसे अपने सीने से लगाते बोला, तू जानती तेरी भाभी कितनी लड़ाकू है। देखो देखो वीनू इसी तरह मेरा मुंह खुलवाते हैं। आरुषि ने आकाश को घूरा। वीनू ने आरुषि से कहा, आरुषि भाभी, आरुष से बात नहीं हुई। आरुषि का ध्यान आकाश से हटा। अरे निकम्मे बाप की निकम्मी औलाद, कुछ पता रहता है उसका। शिवांश, रिद्धव कहाँ है? वीनू ने कहा, पता नहीं, पार्टी देकर खुद गायब है। आकाश ने कहा, मैं कॉल करता हूँ। इमेज 8। आरुषि आसपास देखते हुए बोली, वंश कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। वीनू ने कहा, आए हैं, यही मिनिस्टर के साथ थे, फना भी थी। आरुषि ने कहा, मिलकर आते हैं, बड़े दिनों से हमने हमारे बबुआ को नहीं देखा है। आकाश ने मुंह बनाया, तुम्हारा बबुआ बुढ़ा होने को आया। आरुषि ने आकाश से कहा, आपसे तो हैंडसम ही है, पहले अपने बुढ़ापे को देखा। बड़े आए जवान आदमी की बुद्ध कहने वाले। आकाश ने आरुषि के कान के पास आते हुए कहा, आज घर चलकर तुम्हें अपनी जवानी का जोश दिखाता हूँ। यू विल रिग्रेट योर वर्ड्स एंड एनीवे इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ आफ्टर सीइंग योर सेक्सी लुक। आरुषि का चेहरा लाल पड़ गया। वो आकाश से दूर खड़ी हुई, जो उसे आई विंक करता वहां से चला गया। कुछ देर बाद वीनू ध्रुव से बात कर रही थी कि उसे तेज चीखने की आवाज आई। मामी। वीनू ने सिर घुमा के देखा। सामने से एक लड़की भागते हुए आ रही थी। उसने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, हल्के मेकअप के साथ हाई हील्स और खुले बाल। तेजी से भागते हुए वीनू के पास आए और आकर उसने वीनू के गले लगते हुए बोली, मामी आई मिस्ड यू सो मच। आई। वीनू ने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, आई मिस्ड यू टू, लेकिन आराम से, आप हील्स पहन के दौड़ रही हैं, अभी गिर जाती तब। तब उस लड़की ने पीछे होकर टिमटिमाती आंखों से वीनू को देखा, फिर उसके गाल खींचते हुए बोली, कम ऑन मामी, मैं ऐसे ही मैराथन दौड़ सकती हूँ, आप मेरी इतनी फिक्र नहीं करें। वीनू ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मा और डैड नहीं आए, वो अभी तक कहाँ हैं? हानी ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह मामी, वो लोग हमेशा मुझसे पीछे ही रहते हैं, आप जानते हैं, मॉम रही हॉटी, फिर डैड उनको निहारेंगे, फिर वो। इमेज 9। दोनों रोमांस करेंगे और उसके बाद वो कहीं जाने के लिए निकलेंगे और तब तक मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हूँ। वीनू ने हानी को आंखें दिखाते हुए कहा, हानी, इस तरह बात नहीं करते, ये गलत बात है। हानी ने वीनू के गाल को छूते हुए कहा, कम ऑन मामी, कैसे भी बात कर सकते हैं, आफ्टर ऑल मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आपसे बात करने के लिए भी मुझे झिझकना पड़ेगा? वीनू उसकी बात पर कुछ ना कह सकी, बस हंस दी। पास खड़े ध्रुव को देखते हुए हानी की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने ध्रुव के पैर छूते हुए कहा, नानू आप कब आए? आपने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। वो लगातार ध्रुव से शिकायत कर रही थी। ध्रुव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत शांत, पास कितना बोलेंगी आप, थकती नहीं हैं? हानी ने ना में सिर हिलाया, मैं क्यों थकने लगी, मैं बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ।
वैसे आप इस उम्र में भी काफी हैंडसम लगते हैं। ध्रुव के बाजू में हाथ डालकर खड़ी हो गई। दूर से आते शिवाय और कनक को देखकर उसने कहा, वो रहे आपके बेटे और दामाद, आप उनके साथ बात कीजिए, तब तक मैं अपने यार को ढूंढ कर आती हूँ। ध्रुव ने कहा, संभल कर, गिर मत जाना। हानि वहां से भाग गई। गेट पर एक लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, उसमें से विध्वंस और देवांश बाहर आए। देवांश कुछ बोल रहा था और विध्वंस उसे इग्नोर कर रहा था। उसने एक नजर मीडिया की तरफ देखा, जाकर बॉल पर सिग्नेचर कर वहां से जाने लगा, लेकिन देवांश ने उसका हाथ पकड़ से खींचते हुए कहा, भाई कुछ पोज तो दीजिए, ये लोग ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विध्वंस को देवांश के साथ खड़ा होना पड़ा। देवांश ने सिर घुमाकर विध्वंस को देखा और बोला, भाई एक बात पूछूं? फिर खुद ही बोला, हाँ क्या आपसे पहले पूछूं? मैं डायरेक्ट पूछ ही लेता हूँ, आप ये बताइए कि ये मीडिया को खबर कौन पहुंचाता है कि यहाँ पर सेलिब्रिटी आने वाली है? इमेज 10। विध्वंस ने गुस्से से देवांश को देखा और कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी सवाल निकला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। देवांश ने उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, भाई एक बात बताइए, जब कोई बोलता है तो इंसान कहता है मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन इंसान तो जबान से बोलता है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मैं तुम्हारी जबान तोड़ दूंगा? विध्वंस चलते से रुक गया, अपने दांत पीसते हुए कहा, देवांश ने कहा, ठीक है, बस एक सवाल आप ये बताइए, वो जो रेड वाइन वो लेडी पी रही है, रेड वाइन ज्यादा खूबसूरत है या वो लेडी? विध्वंस लगातार देवांश को घूर रहा था। देवांश ने उसे के घूरने को इग्नोर कर कहा, अच्छा ये बताइए, रेड वाइन को रेड वाइन ही क्यों बोलते हैं, इसलिए कि वो रेड है या इसलिए कि वो वाइन है? विध्वंस के ने झुंझलाकर कहा, देवांश तुम मेरे हाथ से पिट जाओगे, फिर मम्मा के पास जाकर रोते रहना। देवांश ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, मैं तो मम्मा के पास ही जाऊंगा, लेकिन आप हमेशा यूं क्यों कहते हैं कि देवांश तुम पिट जाओगे और मम्मा के पास जाकर रोओगे, ये क्यों नहीं कहते डैड के पास जाकर रोओगे? विध्वंस ने देवांश को इग्नोर किया और अंदर की तरफ बढ़ गया। देवांश ने कहा, कहीं आपको भी तो नहीं लगता मैं अनवांटेड हूँ? ये सुनते ही विध्वंस के बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर देवांश को देखा और देवांश ने कहा, रियली आपको यही लगता है ना? विध्वंस ने देवांश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, दोबारा ये बकवास मत करना, तुम्हारे दिमाग में ये सब फिजूल बातें आती कहाँ से हैं? इतना ध्यान अपने मैथ पर दे लो तब तुम मैथमेटिशियन बन जाओगे। देवांश ने विध्वंस से दूर होकर कहा, रियली मगर मुझे मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आप मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विध्वंस ने उसका हाथ पकड़ा, आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा पूछो। ये सुनते ही देवांश के होठों पर शातिर मुस्कुराहट खिल गई। आखिर यही उसका आखिरी हथियार होता था, जब विध्वंस उससे इरिटेट हो जाता और उसके सवालों के जवाब देना बंद कर देता, तब देवांश अपना ये हथियार यूज कर उसे फिर से इरिटेट करना शुरू कर देता था। देवांश की नजर दूर खड़ी हानि पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने विध्वंस का हाथ छोड़ वहां से भागते हुए कहा, मुझे मेरी हानि दिख गई, अब आप जाइए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। विध्वंस ने सिर घुमाकर सामने खड़ी हानि को देखा और बोला, एक इडियट को दूसरा इडियट मिल गया। वो वहां से आगे बढ़ गया। वही हानि आसपास सब तरफ किसी को ढूंढ रही थी, तभी सामने एक कोने में उसे एक लड़की खड़ी दिखी, जिसने फुट रेड गाउन पहना हुआ था और अपने बालों को खुले को खोलकर एक साइड किया था और पैर रिंग और होठों पर रेड लिपस्टिक वो पलके झपकाती हुई सब तरफ देखकर फिर गेट की तरफ देखने लगती कि वो बार बार यही कर रही थी। हानि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आप यहाँ पर हैं। उसकी बात पर सामने खड़ी लड़की चौंक गई। हानि ने नामे से हिलाया, इमारा क्या तुम केवल भाई की आवाज देने पर ही काम रिएक्ट करती हो, बाकी सबकी आवाज देने पर चौंक जाती हो? इमारा ने आगे बढ़कर हानि को हग करते हुए कहा, नहीं हम तुम्हारे आवाज देने पर काम रहते हैं। हानि ने इमारा से दूर होकर कहा, सच में तुम मेरे भाई का इंतजार कर रही थी, ना कि वो आएंगे या नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें बता सकती हूँ कि वो आएंगे या नहीं। इमारा ने नामे से हिलाया, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए नर्वस होकर अपने बालों को छूने लगी, उसके गालों का रंग लाल हो गया था। हानि ने हंसते हुए कहा, यार तुम रहने दो, मैं तुम्हें जानती हूँ, फिर भी तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। इमारा ने सामने से आते आरंभ को देखकर कहा, वो देखो हमारे भाई आ गए। हानि ने कहा, उसके नाम ही मत लो, मेरा खून खौलता है उसे देखकर। मैं उसको इमेज 1,205,101 हिक। हानि ने कहा, उसके नाम ही मत लो, मेरा खून खौलता है उसे देखकर। मैं उसको जिंदा जला दूंगी, उसने मेरे डैड से कंप्लेंट की कि मैं क्लब गई थी। इमारा ने आंखें बड़ी कर हानि को देखते हुए कहा, तुम क्लब गई थी? इस पर हानि ने कहा, क्लब ही तो गई थी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? वहीं एयरपोर्ट पर अभय खड़ा किसी के आने का इंतजार कर रहा था, उसके साथ काफी गार्ड्स थे। दूर से दो लोग आते दिखे, अभय उनकी तरफ बढ़ गया। थैंक्स रीडर्स, इमेज 3,1,205,102 हिक। चनाइन केस, आई डरे यू फाउंड मी। अब आगे अभय मिही और आशना के पास पहुंचा। आशना के सिर पर हाथ रखते हुए उसने मिही से पूछा, कैसी हो, सब ठीक है ना? मिही ने हाँ में सिर हिलाया और आशना की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आशना है। अभय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ तुम और तुम्हारी बेटियों को कैसे भूल सकता हूँ, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, बचपन से मैंने इसे देखा है। आशना ने झुककर अभय के पैर छुए और बोले, अंकल आप कैसे हैं? घर पर सब कैसे हैं? अभय ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सब ठीक है, अब तुम आ गई हो, बाकी सब तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे। आशना ने हाँ में सिर हिलाया। मिही ने अभय को देखते हुए कहा, जीजू क्या रुद्रानी तारा के पास आई? अभय ने ना में सिर हिला दिया, बोले, नहीं अभी उसकी कोई खबर नहीं हुई है, वो इंडिया में ही है, ये नहीं पता मुंबई में है या वहाँ से बाहर है, तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। मिही ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, इसके ऊपर जुनून सवार है। अभय ने मिही के हाथ को पकड़ो उसे कार में बिठाते हुए कहा, तुम क्यों भूल रही हो? तुम्हारी बेटी किसका खून है? वो रुद्राम राणा की बेटी है, इतनी जल्दी हार कहाँ मानेगी? वो ना ही इतनी कमजोर है। आशना ने कहा, कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, वो कुछ भी कर बैठती है, एक पल भी नहीं सोचती। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हो ना उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। आशना ने मुंह बनाया, मौसा मेरी भी नहीं सुनती है। इमेज 4,1,205,103 हिक। इमारा कैसी है? आशना ने चाहते हुए पूछा। तब अभय ने कहा, बिल्कुल ठीक है, वो इस वक्त पार्टी में है।
मिही ने अभय को देखते हुए कहा, पार्टी। अभय उन्हें सारी बात बताने लगा और वो वहां से घर के लिए निकल गए। जब वो घर पहुंचे तब तारा गेट पर ही उनका इंतजार कर रही थी। मिही तेजी से कार से बाहर निकली और भागते हुए तारा के पास पहुंची। उसे देखते ही तारा ने के आंखों में आंसू हो गए। आ गई। तारा ने आगे बढ़कर मिही को अपने गले से लगाया। मिही का चेहरा छूते हुए तारा ने भरे गले से कहा, कितना बदल गई हो तुम, कितनी कमजोर हो गई हो मेरी मिही, ऐसी तो नहीं थी। उसने मिही के पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे फिर से अपने गले से लगा लिया। पीछे खड़ी आशना ने कहा, मासी सारा प्यार मम्मा के लिए ही है, आप मुझसे नहीं मिलेंगी। तारा ने पलटकर देखा आशना को, देखकर उसने अपने पास आने का इशारा किया। आशना धीमे कदमों से मिही के पास आकर खड़ी हुई। मिही ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, कितनी छोटी थी जब मेरे पास से गई थी, अब कितनी बड़ी होकर आई हो। तुम्हें मासी की एक बार भी याद नहीं आई। आशना ने हाँ में सिर हिलाया और तारा के गले से लगी हुई बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई, आपको सबको बहुत मिस किया, वीनू आंटी को सबको मुझे सब याद है, मैं किसी को नहीं भूली। तारा ने उन्हें अंदर लाते हुए कहा, तुम दोनों रेस्ट करो, मुझे पार्टी में जाना है, अगर मैं नहीं गई तब वीनू बहुत नाराज हो जाएगी। मिही ने हाँ में सिर हिलाया, आपको वहां जाना चाहिए, वो लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें भी उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। अभय ने कहा, तुम भी चलो। मिही ने ना में सिर हिलाया, नहीं जीजू, मेरा मन नहीं है, मुझे आराम करना है। तारा मिही और आशना को लेकर ऊपर में चली गई। अभय वही खड़ा इसमें ही इमेज 51,205,104 हेक को देख रहा था, जो बिल्कुल बदल चुकी थी, ना उसमें वो मासूमियत थी, ना वो झल्लापन था जो रुद्रम के साथ रहने पर उसमें होता था। वीनू से बात कर रही थी तभी किसी ने साइड से आकर उसके कमर हाथ रखा। वीनू के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने गर्दन घुमा कर देखा, साथ में शिवांश खड़ा वीनू को ही देख रहा था। वीनू ने अपने सामने खड़े लोगों से एक्सक्यूज किया। शिवांश की तरफ पलटकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आपको नहीं लगता आपने बेहद इंतजार कराया। शिवांश ने वीनू के गालों पर आई लटों को दूर करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीनू ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। शिवांश ने बेख्तियार गहरी सांस ली। जब इस तरह शर्माती हो इस दिल पर कयामत ढाती है। शिवांश ने वीनू के कान के करीब सरगोशी की। वीनू शिवांश से दूर होकर वहां से जाने लगी। शिवांश का ये रूप कभी वीनू से बर्दाश्त नहीं हो पाता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शिवांश ने वीनू की कलाई थाम ली। वीनू बिना पलटे शिवांश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शिवांश ने अपना हाथ ऊपर कर इशारा किया। अगले ही पल लाइट्स ऑफ हुई। उसके बाद एक स्पॉटलाइट उन पर पड़ी। एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ। शिवांश ने वीनू को अपने तरफ खींचा। वीनू आकर शिवांश के सीने से लगी। वीनू ने सिर उठाकर देखा। शिवांश के हाथ वीनू के कंधों से फिसलते हुए उसकी कमर पर आ गए। उसने वीनू के साथ डांस करना शुरू किया। वंश ने शांत खड़ी फना को देखा। उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या कुछ पल इस नाचीज के नाम करोगी। फना ने वंश के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम है। वंश फना को लेकर वहां से बाकी लोगों के साथ शामिल हो गया। इमेज 61,205,105 हेक देव ने दूर खड़ी हानि को देखा। वो बार बार हानि को देखता, फिर जैसे ही हानि उसकी तरफ देखती देव दूसरी तरफ देखने लगता। उसके कान गाल लाल पड़ गए थे। इस बार देव ने देखा हानि वहां नहीं थी। ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये मेरे दिल का चैन कहाँ हो गया। ये तुम्हारे दिल का चैन गले का फंदा बन जाएगा देव बाबू। देव ने पलटकर देखा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इमारा का हाथ पकड़े हानि उसके सामने खड़ी थी। हानिया। देव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हानि ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हानिया दीदी। देव का मुंह बन गया। ये जुल्म न करें आप। हानि ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, देव बच्चू मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश न करना। वो आगे बढ़ गई। देव ने उसके पीछे जाते हुए कहा, आप मेरे साथ डांस करेंगी। हानि ने पलटकर उसे देखा, तुम बर्दाश्त कर पाओगे। देव ने हाँ में सिर हिलाया। हानि ने उसका थाम आगे बढ़ते हुए कहा, चलो। इमारा वहां खड़ी रह गई। उसने गेट की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। इमारा की आंखें हल्की लाल हो गई। उसने आसपास नजरें घुमाई। उसे दूसरी तरफ अपना भाई आरंभ दिखा। इमारा उसके पास चली गई। पार्टी में सब एक दूसरे के साथ मग्न थे। उसी वक्त कुछ गार्ड्स गेट पर आकर खड़े हुए। ये उन सब में से अलग थे जो अब तक वहां मौजूद थे। वहां रिद्धव ने कदम रखा। उसके आते ही पार्टी में सब थम गया। सब रुककर उसे देख रहे थे। ब्लैक टक्सीडो पहने, अच्छे से बाल सेट किए, हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बहुत हैंडसम दिख रहा था कि पार्टी में मौजूद लड़कियों की नजरें उसके अट्रैक्टिव फेस से हट नहीं रही थी। इमेज 71,205,106 हेक उसने एक नजर अपने साइड में खड़े जॉर्ज को देखा। पता करो वो इस पार्टी में मौजूद है, अगर हो तब उसके कुछ करने से पहले ही उसे यहाँ से ले जाओ। जॉर्ज झां में सिर हिलाकर चला गया। रिद्धव आगे बढ़ गया। उसके पीछे से रूवांश आया। उसने व्हाइट ब्लेजर और व्हाइट पंत पहनी। उसका वो चार्मिंग फेस और चमकती मुस्कान उसे बहुत ही खूबसूरत दिखाता था। उसके फेशियल फीचर्स वंश की तरह थे। आंखें फना की तरह नीली थी। रिद्धव ध्रुव के पास आया। उसे देखकर ध्रुव के होठों पर मुस्कान खिल गई। मेरा बच्चा कैसा है। रिद्धव ध्रुव से काफी लंबा था। उनका हाथ रिद्धव के सिर तक नहीं पहुंच रहा था। रिद्धव ने अपना सिर झुका लिया। कैसे है आप दादू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तरक्की के नए रास्ते मुबारक हो बारखुरदार, तुम अपने बाप से भी आगे जाओ। रिद्धव ने ध्रुव के पैर छूते हुए कहा, उसने आगे निकलने की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे, मैं उनके पीछे छूटे कदमों के निशानों पर चलना चाहता हूँ। सारांश ने कहा, यही तुम्हारा बाप कहता था, लेकिन वो अपने बाप से भी आगे निकल गया। सारांश ने रिद्धव को अपने सीने से लगाया। रूवांश ने उनके बीच आते हुए कहा, ओ यंग मैन्स, आप मुझे भूल गए। सारांश ने रूवांश को देखते हुए कहा, सीप टाखों को कौन भूलता है। रूवांश झट से सारांश को अपने पास खींच उनके गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे पता था आपकी याददाश्त बहुत तेज है नानू। सारांश ने उसे खुद से दूर किया। लंगूर की तरह लटकना बंद करो। तभी शिवांश ने ध्रुव के पास आते हुए कहा, डैड। ध्रुव ने अपना रुख शिवांश की तरफ किया। शिवांश ने कहा, जिस तरह आपने मेरे सेवा होने की अनाउंसमेंट की थी उसी तरह अपने पोते के लिए कीजिए। इमेज 81,205,107 हेक बोलकर उसने ध्रुव के हाथ को पकड़ा। उन्हें लेकर बीच में आया। सबका ध्यान उन पर आ चुका था। ध्रुव ने अपने हाथ में पकड़े माइक को देखा, फिर शिवांश और रिद्धव को अपने पास आने का इशारा किया। उनके साइड रिद्धव, दूसरी तरफ शिवांश खड़ा था। ध्रुव ने बोलना शुरू किया, शायद ही मुझसे खुशकिस्मत आदमी कोई होगा। वो अपनी बात आगे कर रहे थे। कुछ देर बाद उन लोगों ने केक कट किया।
उसी वक्त एंट्रेंस पर एक लड़की आई जिसने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उसने ऑफ शोल्डर रेड गाउन पहना हुआ था, हाथों में रेड ग्लव्स, कानों में डायमंड इयररिंग्स, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, उन पर छाई वो गहरी कातिलाना मुस्कान। उसकी नजरें उस सेंटर टेबल पर थी। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाने शुरू किए। रिद्धव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वीनू को केक खिलाया, सॉफ्टी की तरफ बढ़ा, तभी किसी ने पीछे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिद्धव ने पलट कर देखा, सामने लगभग 30 साल का आदमी खड़ा था जिसने ग्रे आउटफिट लिया था, चेहरे पर संजीदगी छाई थी। रिद्धव ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू द्रोणा। द्रोणा ने कहा, नया वक्त, नई जिम्मेदारियां, तब तैयार हो। रिद्धव ने द्रोणा से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं हमेशा से तैयार था। द्रोणा के साथ उसकी ही हमउम्र लड़की थी। द्रोणा ने कहा, मैं मामी से मिलकर आता हूँ। द्रोणा वहां से चला गया। सबके कानों में हानि की चहकती आवाज आई, यू नो गाइस, अगर हानिया प्रताप सिंह के होते हुए पार्टी इतनी बोरिंग रहे तब मेरे पार्टी में होने का क्या हो फायदा। तब लेटेस्ट स्टार्ट। उसी वक्त एक सॉन्ग प्ले हुआ। सॉफ्टी रिद्धव का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले गई। हानि, देवांश, रोवांश और इमेज 91,205,108 हेक पीहू की बेटी ख्वाहिश भी उनके साथ शामिल हो गई। वो सब डांस कर रहे थे। इश्क लबों पे, इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रावा 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 रावा। सॉफ्टी का हाथ पकड़ उसे गोल घुमाते हुए रिद्धव ने डांस शुरू किया। हानि देवांश के साथ स्टेप मैच करते हुए डांस कर रही थी। सामने खड़ा इंसान अपनी जानलेवा नजरों से उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में सुखी छाई थी, चेहरे और माथे की नशें उभरकर दिख रही थी। इश्क नजर में, इश्क बशर में, अक्स में, रक्स में, इश्क निशान निशान। द्रोणा के साथ खड़ी लड़की ने कहा, डी लेट्स डांस। द्रोणा जो अपने फोन में देख रहा था उसने हाँ में सिर हिलाया। फोन पॉकेट में डालते हुए उसने कहा, नीलिमा लेट्स गो। दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम। इश्क इश्क है मलंग मेरा एक्स दो। इश्क है आवारा, इश्क है बंजारा, इश्क है अंगारा, रहता है बहता है यह इश्क शर्तों में। इश्क में बह जाऊं फना 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 फना। इमारा आरंभ के बाजू से सिर टिकाई खड़ी थी। उसकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। आरंभ ने उसका हाथ पकड़ उसे लेकर तेज स्पीड से उन सब की तरफ बढ़ गया। दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम। इश्क इश्क है मलंग मेरा एक्स दो। जैसे ही उन्होंने एक राउंड किया, रिद्धव ने सॉफ्टी का हाथ थामना चाहा लेकिन इमेज 10,1,205,109 हेक जैसे ही उन्होंने एक राउंड किया, रिद्धव ने सॉफ्टी का हाथ थामना चाहा लेकिन सॉफ्टी की जगह कोई और उसका हाथ थाम चुका था। सॉफ्टी स्टेज से हटकर शिवांश के पास चली गई। रिद्धव के दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। उसने मास्क के पीछे छिपे उस चेहरे को देखना चाहा लेकिन वो नाकाम रहा। किसी ने पार्टी में मास्क नहीं लगाया था, बस वही लड़की थी। रिद्धव ने अपने उल्टे हाथ को उसके हाथ से कंधे फिर गर्दन तक ले जाते हुए साथ में गाया, मेरी मन्नतों में, मेरी जन्नतों में, तेरा ही तेरा शुमार है। मेरी चाहतों पे, मेरी राहतों पे, तेरा ही तेरा खुमार है। उसे कमर से पकड़ उठाकर एक राउंड लिया। उस लड़की की पीठ रिद्धव के सीने से लगी, वैसे ही रिद्धव के गाल पर हाथ रखे गा रही थी। रिद्धव ने उसे सीधा किया। उसकी नजर उस लड़की के कलबोन पर मौजूद उस मोल पर गई। रिद्धव के होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। उसने उस लड़की को हल्का झुकाया। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग में, मेरी उल्फतों में, मेरी शिद्दतों में, सजदों में तेरा ही नूर है, तेरी बेखुदी में, तेरी दिलकशी में, तेरी बंदगी में दिल चूर है। मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हूँ मलंग में। रिद्धव ने उसके कॉलर बोन पर मौजूद उस मोल पर अपने होंठ रखे। उसके शरीर में हुई हलचल को अच्छे से महसूस किया। मैं यहाँ वहाँ जाऊँ जहाँ दरबदर बदर तेरे लिए रहती हूँ बेखबर खबर। तेरी बेकरारियों में इश्क इश्क है मलंग मेरा। दम मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम। इश्क इश्क है मलंग मेरा एक्स तीन। उसके साथ डांस करते हुए रिद्धव की नजरें उस लड़की पर थी। अचानक उसने उसका मास्क खोल दिया। अगले ही पल लाइट्स ऑफ हो गई। रिद्धव को अपने गले एक इर्द गिर्द एक हाथ महसूस हुआ, फिर अपने होठों के करीब वो सांसें। गहरी आवाज में उसने कहा, आई डरे यू फाउंड मी। रिद्धव ने उसके कदमों की आहट खुद से दूर जाती सुनी। अगले ही पल लाइट्स ऑन हो गई। रिद्धव ने अपने सामने उस वजूद को खुद से दूर जाते देखा। फिर उसकी नजर वीनू पर पड़ी। उससे होते हुए सीलिंग शैंडलियर पर गई जो हिल रहा था, किसी भी वक्त गिरने वाला था। मॉम। रिद्धव वीनू की तरफ भागा। उसी वक्त शैंडलियर चेन फिसल गई। आरंभ जा रहा था, अचानक से कोई लड़की आकर उससे टकरा गई। आरंभ ने अपनी आंखें भींचते हुए 2 कदम पीछे लिए और आंखें खोल के सामने खड़ी लड़की को देखा जिसने उसके सूट पर जूस गिरा दिया था और वो अपने ड्रेस को साफ करते हुए आरंभ को सुना रही थी, अंधे आदमी तुम ठीक से नहीं चल सकती क्या है, हमेशा कोई ना कोई मेरे सामने आ जाता है, किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अच्छी खासी मैं सामने जा रही थी, एक खंभे जैसा आदमी आकर मुझसे टकरा गया। आरंभ ने एक आईब्रो रेज कर उसे सुर्ख होते चेहरे को देखा और फिर बोला, तुम्हें ये नहीं लगता कि अंधा में नहीं अंधी तुम हो? तुम आकर मुझसे टकराई हो। जूस लेकर उसे देखते हुए चल रही थी। अपने डेस्टिनेशन पर जाकर भी तुम उसे पी सकती थी। आवाज सुनकर हानि ने सिर उठाकर देखा। सामने आरंभ को देखकर उसका खून खौल गया। ये इंसान उसे कतई पसंद नहीं था। इमेज 1,205,111 हेक आरंभ ने ऐसे घूरते हुए देखकर हानि से कहा, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ और तुम जब भी मेरे सामने आती हो मुझे देखने में खो जाती हो। हानि ने गुस्से से कहा, इन योर इमेजिनेशन मिस्टर दीवान, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ल क्या, तुम्हारी प्रेजेंस ही पसंद नहीं है। बेहतर हो कि तुम मेरे सामने ना हो। आरंभ ने दांत पीसते हुए हानि को देखा। तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। उसने एक कदम हानि की तरफ बढ़ाया। हानि ने अपना कदम पीछे नहीं लिया। आरंभ की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मेरे हाथ भी इतने ही तेज चलते हैं। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। तुम जैसे बदतमीज लोगों के मुंह लगने की मुझे आदत नहीं है। आरंभ ने अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, बदतमीज मैं तुम्हें बदतमीज लगता हूँ? फिर तुम खुद को क्या कहोगी? महा बदतमीज, हमेशा मेरे रास्ते में आकर मेरा मूड खराब कर देती हो। ब्लडी ब्लैक कैट। ये कहकर वो जाने लगा। हानि ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे की तरफ किया। क्या बोला तुमने मुझे? आरंभ ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन उसके होठों के कोने एक तरफ को ऊपर उठे। उसने वैसे ही कहा जो तुमने सुना। ये सुनकर हानि का खून खौल गया। उसने आरंभ को सीने पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, डोंट यू डेयर मुझे निकनेम देने की कोशिश मत करना। इस तरह करने पर आरंभ का पारा हाई हो गया। उसने हानि की कलाई पकड़ मोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ आजकल बहुत ज्यादा चलने लगे हैं।
लगता है तुम बहुत कुछ भूल रही हो बेबी डॉल। हानि ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे निकनेम मत दो, मुझे तुमसे नफरत है। दोबारा मेरे सामने मत आना, और मैं भूलना क्या, तुमसे रिलेटेड या तुम्हें याद ही नहीं रखना चाहती हूँ, और ना ही मैं कभी ये बर्दाश्त करूंगी। तुम इतने करीब आकर मुझसे इस तरह बिहेव करो, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर हटो, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी, और उसके बाद तुम जानते हो। आरंभ ने अपने बेकाबू होते गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल किया, फिर हानि का जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपने अपने सामने करते हुए कहा, जितनी इमेज 3 1,205,112 हेक। जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा अपने अपने सामने करते हुए कहा, जितनी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत दिखती है, उतना ही मुझे तुम्हारे करीब आने का जुनून बढ़ता जाता है। मैं तुम्हें इस हद तक बर्बाद करूंगा कि तुम अपनी आबादी को सोचकर घबराएगी। बेहतर होगा इतनी जल्दी ये सब करने पर मुझे मजबूर ना करो, चैन से जी रही हो तो जी लो, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या अंजाम कर सकता हूँ। ये बोलकर उसने हानि को पीछे की तरफ पुश किया, वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अगले ही पल आरंभ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। हानि को अपनी कलाई में तेज दर्द हुआ। अगले ही पल एक थप्पड़ आरंभ के गाल पर पड़ा। आरंभ अपनी लाल हुई आंखों से बुरी तरीके से हानि को घूर रहा था। उसने हानि को पकड़कर उठाया और वहां से ले जाने लगा। हानि अपने हाथ पैर चला रही थी, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ कुछ करने का ना सोचो। आरंभ हानि को वहां से पीछे के रास्ते से लेकर बाहर चला गया। हेलो रीडर्स, एक्चुअली आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। इंस्टा पर मैं कुछ सीन्स और स्पॉइलर रील बिना कर देती हूँ, बट आजकल कंफ्यूज हो रही टैब आप वो लाइन सजेस्ट करें जिनकी रील्स बनाई जा सकती है। ओनली इफ यू वांट एंड स्पॉयलर्स के लिए इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आइड mine_लेखनी_ इमेज 4 1,205,113 हेक चट एंड रेड क्वीन मर्सलेस डेथ्स। अब आगे रिद्धव की आवाज पर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसके चेहरे पर छाई घबराहट को देखकर सबने उसकी नजरों का पीछा किया। तब सामने वीनू को देख शिवांश की सांस अटक गई। वो सब छोड़कर वीनू की तरफ भागा। उधर से रिद्धव आया, लेकिन वो दोनों रास्ते में ही रुक गए। वो सेंडला आकर वीनू के सिर के कुछ ऊपर रुका था। शिवांश ने आगे बढ़कर वीनू को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो शिवी, तुम्हें चोट नहीं लगी ना? वीनू खुद घबरा गई थी। वो सेंडला इतना बड़ा था कि अगर किसी के ऊपर भी गिरता तब वो अगली सांस नहीं ले पाता। साथ ही उसमें इतनी लाइट्स लगी थी कि कट लगने से ही उसकी मौत एक पल में हो जाती। रिद्धव को एक पल में कुछ समझ आया। उसने आसपास नजरें घुमाई, उसे कोई नहीं दिखा। पूरी पार्टी में वो नहीं थी, यानी वो जा चुकी थी और ये सब उसका ही किया हुआ था। रिद्धव ने अपने हाथी मुट्ठी बनाते हुए गुस्से में दांत बीचते हुए कहा, एक और गलती। उसने वीनू की तरफ आते हुए उसके हाथ को थामकर पूछा, मोनमा आर यू फाइन? अब कहीं लगी तो नहीं? अब ठीक है। वीनू ने घबराई नजरों से शिवांश और रिद्धव को देखा, फिर हल्की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे चोट भी नहीं लगी, ये अपने आप ही रुक गया। बोलते हुए उन्होंने ऊपर देखा। उस सेंडला को देखते हुए वीनू को शरीर में एक बार फिर कपकपी हो गई। शिवांश ने उसे अपने सीने से और ज्यादा कस लिया। शिवांश ने वीनू के सिर को सहलाते हुए कहा, आर यू स्कैर्ड? वीनू ने ना में सिर हिलाया। शिवांश ने वीनू के माथे को छूते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल। वीनू ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, आई एम नॉट गर्ल। इमेज 5 1,205,114 हेक। रिद्धव जानलेवा नजरों से मैनेजर को घूर रहा था। वीनू ने रिद्धव का हाथ पकड़ा, उसे थोड़ा पीछा करते हुए कहा, उन पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी गलतियां हो जाती है, चेन फिसल गई होगी। रिद्धव ने अगले ही पल आगे बढ़कर उस मैनेजर का गला पकड़ लिया। ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की जान पर बात बनाए। उसका लहजा बेहद सर्द था और उसके चेहरे की वो एक्सप्रेशन खतरनाक। मैनेजर ने अपने गला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन वो ये भी नहीं कर सका। रिद्धव की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसने मैनेजर को पैर पर अपना पैर रख दबाते हुए कहा, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। चंद पैसों के लिए तुम इस हरकत पर उतर आए। जस्ट वेट एंड वॉच, और आज की रात तुम्हारे लिए कयामत लाने वाली है। ये उसने बहुत हल्के से कहा था, किसी और को सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके गुस्से को देखकर बाकी सब बुरी तरीके से घबरा चुके थे। ध्रुव उसने सबको डिनर करने को बोला और रिद्धव को लेकर वहां से चले गए। वो बाहर आया, उसने अपना फौसी दीवार पर मारते हुए कहा, लिटिल बनी, तुमने अपने आप से ध्यान हटाने के लिए मेरी मॉम का इस्तेमाल किया और ये तुमने बहुत ही गलत किया है। बोलते हुए वो बाहर से बाहर की तरफ चला गया। वंश और फना के सामने सिर झुकाए खड़ा था जब वंश उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। वंश ने कहा, तुमने वहां से फिर भागने की कोशिश क्यों की? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कैद करके रखता हूँ? मैं तुम पर नजर इसलिए रखता हूँ कि तुम अपनी ये उल्टी सीधी हार कर देखकर खुद को हौम ना करो। तुम्हें अपनी माँ की हालत नहीं देखी थी, कल किस कदर वो परेशान हो गई थी, तुम्हें जरा तरस आता है उस पर। वंश ने सिर उठाकर फना को देखा, उसने पीला पड़ा चेहरा, अभी भी वो मुरझाई हुई लग रही थी। वंश को गिल्ट महसूस हुआ। उसने फना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वंश ने उसका हाथ पकड़ झटकते हुए कहा, छूना भी मत उसे, तुमने आज तक कभी उसकी परवाह की है जो अब ये गिल्ट तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है? तुम चाहते क्या हो कि हम तुमसे कोई मतलब ना रखें, तुम्हारे रास्ते में ना आए? तुम जो कर रहे हो तुम्हें करने नहीं, तो ठीक है, अब सिर्फ वही होगा। आखिर तुम इमेज 6 1,205,115 हेक यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं करोगे? वंश की आंखों में हैरानी उतर आई। उसने तेज तेज ना में सिर हिलाया। अगले ही पल आगे बढ़कर वंश के गले से लग गया। नो डैड, आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बस बड़ी माँ और बड़े पापा के पास आना चाहता था, जिसके लिए आपने मना कर दिया था। मुझे आप लोगों को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मगर ये मत बोलिए कि आपका मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप मुझे डांटते नहीं हैं, मुझे ब्रेकफास्ट हजम नहीं होता, और जब तक आप मेरा नाम पुकारते हुए मेरे रूम में नहीं आते, मुझे नींद नहीं आती है। मुझे इन सब की आदत है, प्लीज डैड। वंश ने वंश को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना हम लोगों से दूर भागने का, तो अब तुम हमसे दूर ही रहो। हम फार्म हाउस में रहेंगे और तुम पैलेस में अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा के साथ रहना। वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वंश की आंखें भर आई, वो रोने लगा, नो मैं आपके और मॉम के बिना नहीं रह पाऊंगा, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए।
फना ने वंश का चेहरा देखा और फिर उसे रोमांच से दूर करते हुए गुस्से से बोली, मेरे बच्चे को डराना बंद करो। उसने रोमांच का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम परेशान न हो, ये तुम्हारे डैड तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन तुम ये सब मत किया करो, मेरा मन बहुत घबराता है। रोमांच ने हाँ में सिर हिलाया। अब हम यही रहेंगे, वंश ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, हम यही रहेंगे, तुम मेरे भाया भाभी से दूर रहना, समझे, खासकर मेरी भाभी से। रोमांच ने फना के कंधे पर सिर टिका हंसते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है डैड। हानि को लाकर आरंभ ने गार्डन में खड़ा किया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। हानि बुरी तरह आरंभ को घूर रही थी। चाहते क्या हो, क्या चाहिए तुम्हें? आरंभ की गहरी नजरें हानि के चेहरे पर थी। उसका वो बेदाग गोल चेहरा गुस्से में जिसका रंग गुलाबी पड़ जाता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन घनी पलकें उन्हें बेहद खूबसूरत दिखाती थी। उसके गाल पर तिल था। आरंभ ने एक इमेज 7,1,205,116 एक हाथ से हानि की कमर से पकड़ दूसरे को उसके गाल पर रखा। उसके ठंडे हाथ के एहसास से हानि के बदन में सिरहन दौड़ गई। आरंभ ने हानि के गाल को अंगूठे से छूते हुए कहा, क्या मुझे जो चाहिए तुम दे पाओगी बेबी डॉल? हानि की सांसें गहरी हो रही थी। वो जानती थी सेंसुअल टच आरंभ जान के कर रहा है। उसने आरंभ का हाथ हटाना चाहा, लेकिन आरंभ ने अपनी पकड़ वैसे ही रखी। मैं तुम्हारे अपने पैर के नीचे की धूल भी न दूं, तुम तुम्हारी मनपसंद चीज देने की बात करते हो। आरंभ के होठों पर मुस्कुराहट छाई। उसने कहा, मेरी मनपसंद चीज पहले से ही मेरी है। बस जो मेरे दिल में तुमसे कुछ लेने को आ गया, तब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, ये तुम जानती हो। मैंने कहा, छोड़ो मुझे। हानि बुरी तरह चीखी। आरंभ ने अपने सिर को एक तरफ किया। मेरे कान फाड़ने का इरादा है। मेरा इरादा तुम्हारा सिर फोड़ने का है। अचानक आरंभ ने अपना चेहरा हानि के चेहरे के बेहद करीब किया। हानि ने खुद के कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन आरंभ ने उसका चेहरा खुद से दूर नहीं होने दिया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी शिकायत अपने भाई से कर दूंगी, वो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। आरंभ हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी हानि को डरा रही थी। उसने रुककर हानि के चेहरे पर बिखरे बालों को एक एक अपनी उंगलियों से दूर करना शुरू किया। तुम्हारी भाई जैसे 10 मेरे एक इशारे पर मेरे कदमों में झुकते हैं। हानि ने कहा, लेकिन मेरे भाई नहीं। आरंभ ने हाँ में सिर हिलाया। काफी समझदार हो तुम। उसका हाथ हानि के गले पर था। हानि अपने होंठ काट रही थी। उसके लाल चेहरे गहरी सांसें को देखकर आरंभ इमेज 1,205,117 एक ने कहा, कुछ हो रहा है बेबी डॉल? हानि ने एक तक आरंभ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, घिन आ रही है। आरंभ के चेहरे के भाव जरा नहीं बदला। उसने हानि के होठों के करीब बढ़ते हुए कहा, तब जरा गहराई से घिन आनी चाहिए। अगले ही पल उसने अपनी आंखें भींच ली। एक दर्द की लहर उसके शरीर में हुई थी। हानि ने अपना घुटना उसके पैरों के बीच मारा था। आरंभ की पकड़ ढीली होते ही हानि ने उसे धक्का दिया। दूर रहा करो मुझसे, वरना तुम्हारे नसीब में ये दर्द लिख दिए जाएंगे। हानि वहां से जाने लगी, लेकिन 2 कदम से ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ पाई। उसकी कलाई एक बार फिर आरंभ के हाथ में थी। इस वक्त आरंभ बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। आरंभ ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, जिस हाथ से दर्द दिया है, उस हाथ से सुकून भी देकर जाओ बेबी डॉल। हानि की जान हलक में अटक गई। उसने नमे सिर हिलाया। आरंभ ने हानि का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचा। उसका हाथ आगे बढ़ाने लगा। हानि का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आरंभ ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। यू आर डर्टी माइंडेड बेबी डॉल। अगले ही पल हानि के होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पल को हानि को लगा किसी ने उसके होठों पर जलता अंगारा रख दिया है। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो फ्रीज हो गई। जैसे जैसे आरंभ के होंठ मूव कर रहे थे, हानि की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। कुछ देर बाद आरंभ हानि से दूर हुआ। अगले ही पल हानि ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। आरंभ ने हानि को आराम से देखा। उसे अपने करीब खींचकर बोला, जितनी बार ये करोगी उतनी बार ये होगा। उसने एक बार फिर हानि को किस करना शुरू किया। इमेज 91,205,118 एक हानि ने फिर उसे थप्पड़ मारा। आरंभ ने भी उसे किस किया। आखिर में हानि ने अपनी कोशिश रोक दी। आरंभ ने हानि को छोड़ दिया। आई रियली हेट यू आरंभ दीवान। आरंभ ने कहा, मैं तुम्हें इस हद तक नफरत करता हूँ, बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हानि वहां से भाग गई। रुद्रानी पार्टी से निकलकर अपनी कार ड्राइव करती हुई जा रही थी। हाँ, वही थी जो पार्टी में गई थी। उसने अपने गले को छूते हुए शातिर मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि धमकी क्या होती है राठौड़ अंकल। उसे रिद्धव का चेहरा याद आया। उसने हंसना शुरू कर दिया। यू आर अ क्यूट मैन। उसका ध्यान सामने नहीं था। अगले ही पल उसकी गाड़ी के चारों टायर एक साथ ब्लास्ट हुए। रुद्रानी ने मुश्किल से अपनी गाड़ी बैलेंस की, फिर भी वो जाकर सामने पेड़ में टकराई। रुद्रानी का सिर विंडो में लगा। उसने अपने माथे पर हाथ रखते पास देखा। कौन मरने आया है? बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। रुद्रानी ने पैसेंजर सीट के कवर को हटाया। वहां एक चमचमाता सिल्वर ब्लेड था, जो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा था। रुद्रानी ने उसे अपने हाथ में लिया। आज तुम्हें बहुत खून मिलेगा। यू नो, यू एंड आई बोथ लव ब्लड। रुद्रानी की गाड़ी पर 1-2 गोलियां चली। उसने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। उसके कानों में एक आवाज पड़ी, लगता है डर गई। ऐसा आदम आज तक पैदा नहीं हुआ जो रुद्रानी रुद्रम राणा को डरा सके। दूसरे आदमी ने कहा, तब ये है रेड क्वीन। रुद्रानी ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। वहां उसे चारों ओर से घेरे अनगिनत इमेज 10,1,205,119 एक आदमी खड़े थे। रुद्रानी ने अपनी गर्दन घुमाई। उसे सहलाते हुए बोली, वो काया कुत्ता नहीं आया जिसे सामने से बार करने में मौत आती है। उन आदमियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। बेहतर होगा उनका नाम मत लो, बहुत बुरी मौत मिलेगी। रुद्रानी ने अपना ब्लेड हाथ में घुमाते हुए कहा, देखते हैं किसे जिंदगी मिलती है, किसे मौत की आगोश। अचानक बदल तेजी से गरजे बारिश होने लगी। वो उन सबको भीगा रही थी, लेकिन सब अपने मकसद को पूरा करने के लिए खड़े थे। आसपास पेड़ थे जिनकी परछाई उस पानी पर रही थी। चांद की रोशनी की वजह से वो परछाई साफ दिख रही थी। रुद्रानी ने एक नजर उस बनती परछाई को देखा। अगले ही पल किसी ने उसके तरफ गोली चलाई। रुद्रानी नीचे बैठ गई। वो गोली उसके सिर के ऊपर से होते हुए सामने खड़े आदमी के चेहरे पर जाकर लगी। रुद्रानी ने घूमते हुए उसके पैरों पर वार किया। उसका पैर अलग हो गया। दर्द से चीखते हुए वो आदमी दूसरी तरफ गिरा। रुद्रानी ने दूसरी साइड से आ रहे आदमी के सीने पर वार किया। उसके सीने से मांस अलग होकर वही पानी में गिरा। वो रुद्रानी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अपने कदम पीछे लेने से पहले उनकी सांसें छिन जा रही थीं। बचे लोगों के दिल में रुद्रानी का खौफ बैठ रहा था। उनकी हिम्मत टूट रही थी। एक आदमी ने खंजर रुद्रानी के हाथ पर मारा। रुद्रानी ने अपनी आंखें भींचे। उसके शरीर में दर्द की तेज लहर दौड़ी थी। रुद्रानी के हाथ की वो फेक स्किन हट गई जो उसने पार्टी में जाने के लिए लगाई थी, क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी थी।
उसने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया। ऐसे बहुत से दर्द सहकर वो इस मुकाम पर पहुंची थी जहां उसे जिंदगी की ख्वाहिश थी, न मौत का गम जुनून था। तब सिर्फ एक चीज का, अपने डैड रुद्रम राणा के साथ हुए धोखे, उसकी मौत का इत्काम जिसमें बहुत लोग जलने वाले थे। रुद्रानी के कदमों से उस पानी में तेज आवाज हो रही थी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी, एक आदमी के शरीर में खंजर डालते हुए दूसरे के गले को पकड़ लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ अकेले आकर मुझे खून की प्यास होती है, तुम उसे बुझाने चले आए। उस हर रूह की उसके शरीर से निकाला जाएगा जिसने मेरे डैड कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी सांसें रोकने का इंतजार किया। हर उस जिस्म को तबाह कर दूंगी जो उनके कत्ल में शामिल था। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी, वो किसी दानव की तरह थी। रुद्रानी में खौफ नहीं था। वो क्या कर रही है? बहुत खून, बहुत खूब, आखिर साबित कर दिया तुम रुद्रम राणा का खून हो। रुद्रानी झट से पलटी थी, उसके गीले बाल एक साइड से दूसरी साइड आ गया। उसकी आंखें सुर कंगारे की तरह दहक रही थी। सामने देखते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लेड को देखा, फिर अपने चेहरे पर लगा खून साफ करते हुए बोली, कभी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने की हिम्मत आएगी तुम में? उस आदमी ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। अब वो रोशनी में था, वही चेहरा था जिसे मिटाने की ख्वाहिश रुद्रानी ने हर रात की थी। एक लंबा कोट पहने हुए, उसके जटाओं जैसे बाल, चेहरे पर छाई वो गंदी मुस्कुराहट, उसकी आंखें रुद्रानी के भीगे बदन का मुआयना कर रही थीं। रुद्रानी की नजर उसके हाथ पर पड़ी। रुद्रानी की पकड़ अपने हथियार पर कस गई। उसके हाथ के 3 अंगूठियां थी, अलग अलग तरह के स्टोन्स की। अघोरी, तुम बहुत गलत आए हो। आज तुम्हारी मौत नहीं लिखी, मैं तुम्हें पल पल मौत दूंगी। उसके बाद तुम्हारे अंदर मरने की ख्वाहिश जागेगी, लेकिन तुम मर नहीं सकोगे। मेरी इजाजत के बिना न तुम्हें मौत आएगी, न जिंदगी मिलेगी, न तुम सांस ले सकोगे, न तुम्हारी सांसें रुकेगी। रुद्रानी की आवाज उन फिजाओं में गूंज गई। अघोरी ने मक्कारी हंसी हंसते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, बस मेरे चंद कुत्तों को मारकर अपने दिल को सुकून पहुंचा सकती है। आजा, मेरी शरण में आजा, तुझे सब मिलेगा। भूल जा तू किसकी औलाद है। मेरी आगोश में मैं तुझे अपनी जांघ पर बिठाऊंगा। रुद्रानी के जबड़े भींच गए, उसका काला पड़ता चेहरा आगे। अघोरी कुछ बोल नहीं सका। रुद्रानी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तेरी जान को तेरे शरीर से अलग इमेज 1,205,121 हेक कर सुआ को खिलाऊंगी। अघोरी ने किसी को इशारा किया। उसने पीछे से रुद्रानी की पीठ पर वार किया। वो अघोरी की तरफ गिरी, लेकिन उसने खुद को अघोरी के कदमों में गिरने से बचाया। मेरे डैड ने तुझ भरोसा कर तुझे सब सौंपा था, तूने विश्वासघात किया। अघोरी ने रुद्रानी को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रुद्रानी ने उसके चेहरे पर वार किया। अघोरी का कान अलग हो गया। उसकी दर्द भरी चीख वहां गूंज गया। वो हाथ नहीं बचेगा जो जिस्म को छूने के लिए आगे बढ़ेगा। तेरी उंगलियां काटकर ये रिंग्स तेरे हाथ से निकालूंगी। अघोरी ने कहा, मार दो इसे, इसके साथ इसकी बहन और मां को भी। अघोरी के आदमी उसे वहां से लेकर चले गए। रुद्रानी पर वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह लिपटे थे। रिद्धव तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए जा रहा था। का टेम्परेचर काफी लो था। रिद्धव के चेहरे पर गुस्सा था, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे हुए थे। उसका ओरा बेहद डरावना था। चेहरे से पता लगाना मुश्किल था कि दिमाग में क्या चल रहा था। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन न वो पैलेस की तरफ जा रहा था, न ही कहीं रुक रहा था। रिद्धव को दूर से रोड पर कुछ दिखा। पास आते आते सब क्लियर होने लगा। वो रेड ड्रेस देखकर रिद्धव ने पास आकर कार रोक दी। सामने देखते हुए उसने अपनी गन निकाली। रफ्तार से कार से बाहर निकला। उसके कदम आगे बढ़ने से रुक गए। सामने रुद्रानी भागते हुए आई। उसने अपने सामने मौजूद आदमी के सीने पर पैर रखते हुए उसके गर्दन पर वार किया। उसका सिर धड़ से अलग होकर रिद्धव के कदमों में आकर गिरा।